सबका एक ही मतलब तो प्रयोग कैसे करें? क्या ये देखिए, नीड मीन्स भी चाहिए, वांट मीन्स भी चाहिए, मस्ट मीन्स भी चाहिए, शुड मीन्स भी चाहिए और ऑट टू मीन्स भी चाहिए। भाई इन सब का मतलब चाहिए हो रहा है, तो आखिर में इसमें कुछ अंतर है? कैसे इसको हम प्रयोग करेंगे? आज हम लोग इन सबका जो चाहिए का मतलब है, आज कंफ्यूजन दूर करने वाले हैं। तो डियर आपसे रिक्वेस्ट है, अगर कुछ इंफॉर्मेशन लेना है, अगर इंग्लिश के दीवाने हैं, इंग्लिश के आप लवर हैं, इंग्लिश के स्ट्रांग करना चाहते हैं आज के टाइम में, तो प्लीज इस वीडियो के अंत तक बने रहना और स्किप नहीं करना है, नहीं तो फिर एक एक जो चीज है मिस्टेक हो जाएगी। क्या है, आगे मैं बढ़ता हूं। डियर यहां पर नीड है, नीड मतलब चाहिए भी होता है, आवश्यकता है या जरूरत है। क्या आपने सुना? नीड मीन्स चाहिए भी होता है, आवश्यकता है या जरूरत है। अब इसे बनाने के लिए अगर हम इसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में ट्रांसलेट करते हैं तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो यहां पर नीड्स का प्रयोग करेंगे। अगर यह सब्जेक्ट प्लूरल होता है तो केवल नीड लिखेंगे और लास्ट में ऑब्जेक्ट, उसके बाद एटसेट्रा। जैसे कहा जाए कि उसे पानी की आवश्यकता है, ये भी सही है, या उसे पानी की जरूरत है, ये भी सही है, या उसे पानी चाहिए। देख रहे हैं ना भाई, आवश्यकता है, जरूरत है, चाहिए। अगर इनमें से आता है, चाहे आवश्यकता है, जरूरत है, चाहिए, तो नीड का प्रयोग करेंगे। क्या करेंगे? उसे महिला है कि पुरुष से कंफर्म नहीं है, इसलिए लिखेंगे ही या सी। अब हम ये जब सब्जेक्ट सिंगुलर है तो यहां नीड करेंगे, नीड में एस। जैसे मैंने नीड्स लिखा, अब इसमें आवश्यकता भी आ गया, चाहे जरूरत भी आ गया, चाहे चाहिए, बवाल खत्म। ही नीड्स क्या? पानी, वाटर। ही नीड्स वाटर। अगर सब्जेक्ट प्लूरल होता, जैसे मुझे पानी चाहिए, आई नीड वाटर, तुमको पानी चाहिए, यू नीड वाटर। अब यहां देखिए क्या कह रहा है, मुझे कुछ पैसे चाहिए, मुझे कुछ पैसे चाहिए, चाहिए आ गया, ठीक। तो क्या करेंगे? आई, चाहिए के लिए नीड, कुछ पैसे, सम मनी, आई नीड सम मनी। गाइज अगर यही सेंटेंस पास्ट में हो जाए, जरूरत थी, आवश्यकता थी या चाहिए था, तो क्या करेंगे आप? कुछ नहीं करेंगे, बस ये जो नीड है ना, नीड का नीडेड कर देंगे, यानी नीड में ईडी लगा देंगे तो पास्ट बन जाएगा। जैसे मुझे के लिए आई, जरूरत थी, चाहे आवश्यकता थी, चाहे चाहिए था, बस हम यहां पर नीडेड लिख देंगे, नीडेड। एक मोबाइल, अ मोबाइल, ये जो की है इसी में जुड़ा हुआ है, की जरूरत थी, की आवश्यकता है या चाहिए था, की का कोई मतलब नहीं। तो आई नीडेड अ मोबाइल, कंप्लीट हो गया। शुड मीन्स चाहिए, आया भाई, शुड मीन्स चाहिए होता है, ओके। अभी नीड मीन्स भी चाहिए हो रहा था, लेकिन नीड का एक मतलब इकलौता मीनिंग चाहिए नहीं था, उसका आवश्यकता भी था, जरूरत भी था और चाहिए भी था। लेकिन इस शुड का इंडिविजुअल जो हिंदी होगा केवल चाहिए होगा। इसका प्रयोग कहां करेंगे? आमतौर पर किसी को सलाह देने के लिए, यानी आमतौर पर किसी व्यक्ति को आप अच्छा बात बताते हैं, मतलब उसके भलाई के लिए कोई बात बताते हैं, तो उस कंडीशन में आपको शुड लगा के बोलना है। जैसे आपको सुबह में टहलना चाहिए, आपको समय से दवाई लेना चाहिए, आपको अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए, तो ये भलाई वाला बात आप बोल रहे हैं, तो भलाई की जो बात है वो क्या हो गया? वो एडवाइस हो गया, वो सलाह हो गया। ठीक, आपको प्रतिदिन गर्म पानी पीना चाहिए, आप सलाह दे रहे हैं किसी को, तो क्या करेंगे? आपको की मीनिंग यू। अब यहां पर चाहिए, इसके लिए शुड, पीने के लिए पीना यानी ड्रिंक, कैसा पानी? गर्म पानी, यू शुड ड्रिंक द बॉइल्ड वाटर, गर्म के लिए हॉट नहीं, बॉइल्ड लगाओ। यू शुड ड्रिंक द बॉइल्ड वाटर प्रतिदिन, प्रतिदिन के लिए यहां पर डेली। तो आपने सलाह दिया, भाई उसका गला खराब होगा, उसको दिक्कत होगा, तो आप कह रहे हैं कि देखो तुमको फिलहाल में अभी प्रतिदिन पानी पीना चाहिए।
तुमको समय से दवा लेना चाहिए। कोई मरीज है वो दवाई नहीं ले रहा है, या मान लीजिए डॉक्टर साहब ही अपने पेशेंट को कह रहे हैं देखो तुमको समय से दवा लेना चाहिए वरना तुम्हारी बीमारी जो है बिगड़ जाएगी। तो तुमको यू चाहिए शुड लेने की बात हो रही है। टेक क्या लेने की बात हो रही है? दवा। तो दवा के लिए मेडिसिन कैसे लेना चाहिए? समय से। तो समय से की मीनिंग होता है टाइमली। यू शुड ड्रिंक द बॉइल्ड वाटर डेली, या यू शुड टेक मेडिसिन टाइमली। तो ये शुड जो है आप सलाह देने के सेंस में किए, इसे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो गाइस अब हम पढ़ेंगे वांट। वांट मीन्स होता है चाहना या चाहिए। देख रहे हैं ना कहां पर चाहना शब्द आएगा और कहां पर चाहिए आएगा। अब देखिए, अगर आप किसी वस्तु की मांग कर रहे हैं, वस्तु यानी किसी नाउन की अगर बात करेंगे, जैसे मुझे पैसे चाहिए, मुझे एक खिलौना चाहिए, मुझे एक मोबाइल चाहिए, तो उस कंडीशन में आप वांट का प्रयोग करेंगे। आई वांट अ मोबाइल, आई वांट अ पेन। लेकिन जब वर्ब आ जाएगा तो वहां पर यानी जहां पर जब दो वर्ब आएंगे, दो वर्ब जहां पर टकराएंगे तो वहां पर चाहना, अब वो चाहना जो है टेंस के अकॉर्डिंग अपना फॉर्म चेंज कर जाएगा। जैसे मैं चाहता हूं, आई वांट, मैं चाहता था, आई वांटेड, मैं चाहूंगा, आई विल वांट। देखिए कैसे। तो सबसे पहले मैं प्रेजेंट को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कवर किया हूं। सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो यहां पर वांट्स लिखना है, अगर ये सब्जेक्ट प्लूरल है तो केवल वांट लिखना है, और लास्ट में ऑब्जेक्ट। मुझे एक नया फोन चाहिए। अब यहां पर जो है मुझे एक नया फोन, अब एक नया फोन ये नाउन है चाहिए, तो जब यहां पर नाउन का जिक्र होगा तो चाहिए पर सेंटेंस एंड होगा। तो मुझे यानी आई चाहिए के लिए वांट, और यहां पर आपके दिमाग में चलोगे सर यहां नीड लगा सकते हैं क्या? एकदम लगा सकते हैं। आई नीड चाहे आई वांट, एक नया फोन, अ न्यू मोबाइल। क्लियर? आई वांट अ न्यू मोबाइल। मैं एक फोन खरीदना चाहता हूं। अब देखिए यहां चाहता हूं, अब दो वर्ब चाहता हूं और खरीदना, जब भी दो वर्ब टकराएंगे तो चाहता पर, तो उसके पहले यानी जब भी दो वर्ब आएंगे तो चाहना आएगा। क्लियर? चाहना। अब ये चाहता हूं प्रेजेंट हो गया, चाहता था पास्ट हो गया, लेकिन उसके पहले जो वर्ब रहेगा ना वो ना की मात्रा लेकर आएगा। तो इसी ना की मात्रा के लिए हमें वांट के बाद टू लगाना पड़ेगा। देखिए कैसे। मैं यानी आई चाहता हूं वांट, तब टू बाय। तो वांट भी वर्ब है, बाय भी वर्ब है, दो वर्ब आपस में टकराए तो बीच में टू लगा। आई वांट टू बाय एक फोन, अ फोन, ये हो गया। आई वांट टू बाय अ फोन। वह एक अधिकारी बनना चाहती है। अब देखिए चाहता है चाहे चाहती है, उसके पहले फिर वर्ब आ गया, तो वह यानी सी प्रेजेंट इंडेफिनिट में चाहती है, तो वांट में जोड़ देंगे एस। टू बनने के लिए बिकम एक अधिकारी, एन ऑफिसर। क्लियर? ऑफिसर का फर्स्ट लेटर वावल्स था इसलिए मैंने लिखा। तो शी वांट्स टू बिकम एन ऑफिसर, या आप ऐसे भी कर सकते हैं शी वांट्स टू बी, यानी जो बिकम है ना वो बिकम जो है वो बिकम के बदले आप बी लिख सकते हैं। शी वांट्स टू बी एन ऑफिसर। तो आगे बढ़ते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहां है मस्ट। भाई इसका मतलब होता है चाहिए तो होता है, लेकिन इसके पहले अवश्य या जरूर, यानी किसी काम को एकदम मजबूर किसी काम को एकदम आवश्यक बनाने के लिए, उस काम को बिल्कुल जरूरी बनाने के लिए हम मस्ट का प्रयोग करते हैं। टू एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग कंपल्सन, यानी मजबूत कंपल्सन को एक्सप्रेस करना है, मजबूरी को दिखाना है, जरूरी को दिखाना है, उस कंडीशन में मस्ट का प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहले सब्जेक्ट मस्ट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। जैसे तुम्हें हेलमेट जरूर पहनना चाहिए। अब देखो तुमको हेलमेट पहनना चाहिए,
अगर कहा जाए कि तुमको हेलमेट जरूर पहनना चाहिए तो आप जोर डाल रहे हैं, एकदम उसको कंपलसरी बना रहे हैं, तो क्या करेंगे? तुम्हें यानी यू, जरूर और चाहिए तो लिखेंगे मस्ट। पहनने की बात हो रही है, वियर हेलमेट, अ हेलमेट। छात्रों को अपने गुरु की आज्ञा को अवश्य पालन करना चाहिए। छात्रों यानी स्टूडेंट्स, बहुत सारे स्टूडेंट हैं, अवश्य चाहिए, मस्ट पालन करना यानी ओबे, अपने गुरु की आज्ञा, ओबे, आज्ञा के लिए द ऑर्डर, काके की लिए ऑफ। अब यहां अपने की बात आ रही हो तो यहां से स्टूडेंट प्लूरल है तो इसीलिए अपने की मीनिंग डियर लगेगा, डियर टीचर। स्टूडेंट्स मस्ट ओबे द ऑर्डर ऑफ दियर टीचर्स। तो फ्रेंड्स, इसमें एक रूल छूट गया है, ऑथ टू, जो टाइपिंग करते समय, पीडीएफ बनाते समय रूल छूट गया है, तो आई एम सॉरी। जब भी मुझे मौका मिलेगा तो किसी वीडियो में उस ऑटो टू का प्रयोग बता दूंगा, ठीक है? तो फ्रेंड्स, अभी तक की वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है, कुछ इंफॉर्मेशन मिला है, कुछ डाउट क्लियर हुआ है, तो इस कार्य के बदले, इस मेहनत के बदले आपको एक फल देना चाहिए, यानी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।